हेलो एवरीवन। तो यहाँ तक हो गया था हमारा एग्जाम्पल 24, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी, चलो इसको तो आप ऐसे देखो, लेट अस कंसीडर a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ठीक है, अब a को वी कैन राइट साइन a, लिख सकते हैं भाई, और b को वी कैन राइट साइन b। नीचे भी ऐसे करो, a को लिख लो साइन a और b को लिख लो साइन b। गॉट इट। अब यहां पर यू कैन अप्लाई सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। आई होप कि फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। यहाँ भी सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। सही है भाई यहाँ तक। तो 2 से 2 कैंसल एंड साइन ए माइनस बी बाई टू ओवर कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो ये तो आपका बन जाएगा टेन ए माइनस बी बाई टू, है ना। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी बाई टू ओवर कॉस ए प्लस बी बाई टू, इसको नीचे लेके आ दो। तो ये आपका बन जाएगा टेन ए प्लस बी बाई टू। यहाँ तक सही है, फाइन। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब आप क्या करो, इसको तो यहाँ ऊपर लेकर आ जाओ इस तरह से, ठीक है। और टेन ए माइनस बी बाई टू को यहीं पर ही रखा राइट साइड पे, ठीक है। इसको यहीं पर ही रखा और इसको लेकर आ गए यहाँ पर। बट यहाँ तो कॉट सी बाई टू लिखा है, ये कैसे आया? लुक, ये लिखा है ना हमारे पास, क्या है, टेन ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना है, पाई। तो यहाँ तो नीचे हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, ठीक है, लाइक दिस। तो a प्लस बी बाई टू, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो साथ में यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 ले लिया दोनों साइड। सो 10 a प्लस बी बाई टू, ये हो जाएगा आपका कॉट सी बाई टू। सही है, तो वही लिखा है यहाँ पर, कॉट सी बाई टू। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया है। फॉर्मूला इज टेन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी के फॉर्मूले हम बाय सिमेट्री लिखने वाले हैं। कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ए माइनस बी बाई टू, तो ए के क्रॉसपोंडिंग साइड, ए के एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, स्मॉल ए। सही है। एंगल बी के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, स्मॉल बी। यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ भी a लिखो, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी कर लो। अब यहाँ पर कौन सा एंगल बच गया, c, तो उसका लेना है कॉट, तो कॉट c बाय टू ये लिखना है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नाउ बाय सिमेट्री वी कैन राइट डाउन टेन बी माइनस सी ओवर टू, लिख सकते हैं भाई, है ना। तो एंगल b के अपोजिट साइड स्मॉल b, एंगल c के अपोजिट साइड स्मॉल c, ठीक है। बीच में माइनस है तो b माइनस सी, नीचे b प्लस सी, कौन सा एंगल बच गया, a, तो उसका कॉट a बाई टू ये लिखना है। सही है। ऐसी टेन c माइनस a बाई टू को लिख सकते हैं, तो c माइनस ए ओवर c प्लस ए, ठीक है, कॉट b बाय टू। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉजी, इसको नाम दिया गया है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज करना है? तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व है, देन वी कैन थिंक ऑफ नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। लुक, एग्जांपल इज लाइक साइड ए, मतलब एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड है, डेट इज 5, b इज इक्वल टू 4 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू 31 ओवर 32। तो अभी हमने एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताई थी ना, अगर डिफरेंस ऑफ एंगल इन्वॉल्व है देन वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग नेपियर्स एनालॉजी। सही है, ये बताया था। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है डिफरेंस ऑफ एंगल। सही है, तो फॉर्मूला तो
हमारे पास क्या है, टेन ए माइनस बी की फॉर्म में है ना, टेन ए माइनस बी बाई टू। नेपियर्स एनालॉजी में तो ये यूज होता है। तो अब इसकी वैल्यू तो निकाली जा सकती है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, कैन वी राइट दिस लाइक वन माइनस कॉस ए माइनस बी ओवर वन प्लस कॉस ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, अच्छा यहाँ भी मिस्टेक क्या होगी, यहाँ भी माइनस का ही आएगा, a माइनस बी। ठीक है, तो अब cos a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 31/2। तो ये 31/2 यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, इसको सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 1/63। सही है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये प्लस माइनस में जाएगा। सही है, 1/3√7 माइनस 1/3√7, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर हम ये नेगेटिव वाला, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, नाउ नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी क्या कहती है, टेन ए माइनस बी बाई टू, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू कॉट सी प्लस टू, सी बाय टू, है ना, यही है। अब हमारे पास भाई ए बी है, बी भी है, यहाँ पे गिवन है ना ए और बी, ए और बी की वैल्यू गिवन है, ये देखो इधर 5 and 4, ये सब गिवन। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। हाँ जी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1/3√7, ए भी पता है बी भी पता है, तो यहाँ से cot c बाई टू, यहाँ से c तो एंगल नहीं पता ना, तो इसकी तो वैल्यू निकाली जाएगी। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी, यहाँ से cot c बाई टू आप निकाल सकते हो, cot c बाई टू आता है भाई आपका 3/√7। देखो ये कैलकुलेशन इट्स अप टू यू, ये आप खुद ही कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो और करके देखो। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो यहाँ से 10c/2 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √7/3। सही है, तो नाउ cos c, 10c/2 हमारे पास आ गया। हमें ये एंगल निकालना है, एंगल नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द साइड c, स्मॉल c निकालनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, नेपियर एनालॉजी की हेल्प से हमने क्या निकाला, 10c/2, इसकी वैल्यू निकाली। नाउ cos c, cos c का फॉर्मूला होता है 10 की टर्म में, तो 1 माइनस 10^2c/2 ओवर 1 प्लस 10^2c/2, 10c/2 की वैल्यू है √7/3। वैल्यूज यहाँ पे रखो भाई, 10² ये हो जाएगा 7/9, ये भी 7/9, इसको आप सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 1/8। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ cos c तो इतना आ गया, फिर इसमें हमने कोसाइन रूल यूज कर लिया, cos c कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस c² डिवाइडेड बाई 2ab, और ये आ गया आपका 1/8, 1/8 रखा, इसको हमने सॉल्व किया। a और b की वैल्यू हमको पता है, तो a और b की वैल्यू रख दी यहाँ पर, a² 25 हो जाएगा, b² 16, है ना, बिकॉज a कितना है 5, b कितना है 4। इसको आप सॉल्व कर लो, c कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, प्लस माइनस 6 आएगा, बट साइड है तो वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है आपका हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। अच्छा, जैसे कोसाइन लो है, cos a क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc, होता है ये। अब cos a का हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता होगा, ये कितना होता है, 1 माइनस 2sin² a/2, इतना होता है या नहीं होता है ना, यही होता है। तो यहां से हम sin a/2 की वैल्यू निकालेंगे। सही है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2sin² a/2, इसको तो राइट हैंड साइड लेकर आ दो, और ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस b प्लस c² ओवर a² ओवर 2bc। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और खुद करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ से भी ये सारी कैलकुलेशन प्लस माइनस एलसीएम वगैरह ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भाई sin a/2 आपका आ जाएगा फाइनली, मतलब यहाँ पे देखो आप, तो इतना आ गया।
ये चीज आ गई। अब इसके बाद ये लिख सकते हैं, कैसे आ गया वो मैं बता देता हूँ। मतलब ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी बता रखा है कि जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हमने एक बार ऐसे लिखा a प्लस बी माइनस सी, एक बार तो ये हो गया, इंटू a माइनस बी प्लस सी, ये हो गया, है ना, ये चीज होगी। अब भाई 2s कितना होता है, ये तो a प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस सी है, a प्लस बी तो है लेकिन यहाँ पे माइनस सी है, तो हमने क्या करा यहाँ पर 2s माइनस 2c, दोनों साइड माइनस 2c कर दिया, तो ये आपका a प्लस बी माइनस सी बच गया। सही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2s माइनस सी, ऐसी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 4s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सही है, समझ में आ गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वही 4s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई होप इट इज क्लियर। और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, बी सी लिखा है, यहाँ से स्क्वायर हटा लो, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन a बाई 2 का फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। सही है। अच्छा, माइनस जैसे अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना। सिंस a बाई 2 क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसलिए हमने इसको क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, माइनस वाले को रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाला रख लिया। सही है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो बाय सिमेट्री हम साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2 भी लिख सकते हैं। साइन a बाई 2, तो जैसे ये अब सिमेट्री आप स्ट्रक्चर देखो, जैसे a बाई 2 है, तो a के अपोजिट वाली जो साइड है वो कहीं भी यहाँ पर पिक्चर में नहीं है, तो a के अपोजिट वाली साइड को छोड़कर, यानी a को छोड़कर बची b और c, वो यहाँ पे लिखी हुई है s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, उन्हीं का प्रोडक्ट। तो यहाँ भी ऐसी करेंगे, b के अपोजिट वाली साइड स्मॉल b को छोड़ के दो साइड्स बच गई a एंड c, उनका यूज करेंगे s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए सी। सही है, यहाँ भी साइन c बाई 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। सही है, ये हो गया आपका हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन। ऐसे हम कॉस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोसाइन रूल से कॉस ए कितना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। सही है भैया तक। अब फिर यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस लगाया, तो कॉस ए को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करो और कॉस ए बाई 2 की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, 1 इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो 1 प्लस दिस, एलसीएम ले लो भाई, तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 भी नीचे आ गया, वी गेट 4bc है। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करके आता है b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये मैं बार बार बोलूंगा नहीं। ठीक है, ये तो आप खुद ही करके देखो, अब बच्चे नहीं हो आप जरा से। तो यहाँ पर अब फिर से वही बात, यहाँ पे जैसे लिखा है तो इसको पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे b प्लस सी प्लस ए, फिर b प्लस सी माइनस ए। अब b प्लस सी प्लस ए, ये तो 2s हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका b प्लस सी, ये आपका 2s माइनस ये a, ये इतना हो जाएगा। सही, तो वही लिखा है आपके 4s s माइनस a। ठीक है, समझ में आ गया, ये इतना लिखा है, और ये नीचे आपका थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, लुक, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हट जाएगा आपका। भाई इसकी जगह क्या लिखा है बेसिकली हमने, 4s s माइनस ए, और नीचे आपका 4bc था, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बच गया अंदर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर भी हटा के अंडर रूट प्लस माइनस का आएगा, लेकिन माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, बिकॉज a बाई 2 आपका एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव वाला ही रखना है। तो ये cos a बाई 2 का आपका फॉर्मूला बन गया। सही है, अब बाय सिमेट्री से वी कैन राइट डाउन cos b बाई 2 cos c बाई 2 लिख सकते हैं। अब आप स्ट्रक्चर देख लो इसका कैसे है, जैसे cos a बाई 2 है, ठीक है, तो a के अपोजिट जो साइड है स्मॉल a, उसी का यूज किया यहाँ पे न्यूमरेटर में, s s माइनस ए, बाकी की दो साइड्स बच गई, उनका नीचे प्रोडक्ट है। सही है, तो अब cos b बाई 2 लिखना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, s
एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी एस माइनस बी, बाकी की दो साइड बची ए एंड सी, उनका प्रोडक्ट। सही है भाई, तो इतना आ जाएगा भाई आपका अंडर रूट एस माइनस बी ओवर ए सी। आई होप इट इज क्लियर। ऐसी कॉस सी बाई टू को लिख सकते हो अंडर रूट एस माइनस सी ओवर ए बी। फाइन, तो tan में हो गया हमारा फॉर्मूला नेपियर्स एनालॉजी, साइन ए बाई टू हो गया, कॉस ए बाई टू हो गया, एंड बाकी के भी एंगल्स हो गए हमारे, मतलब बाकी के एंगल से मतलब कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। सही है, तो tan a बाई टू इसको भी देख लेते हैं। अगर हमें tan a बाई टू चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक साइन ए बाई टू ओवर कॉस ए बाई टू, है ना। तो अभी ऊपर हमने साइन ए बाई टू निकाला है, कॉस ए बाई टू भी निकाला है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए, इतना आ जाएगा। सही है। अच्छा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो कि डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है इसके बराबर, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि देखो आप तो उसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो अब ये कैसे आ गया यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे ये है इसमें हमने एस माइनस बी एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नीचे आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से अंडर रूट भी हट जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा और नीचे डेल्टा रह जाएगा। सही है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा, और ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ओवर एस एस माइनस ए लिख सकते हैं ना। ये कैसे आ गया, अब इसको फिर आप ऐसे देखो जैसे ये लिखा था, तो यहाँ पे फिर वही हमने डेल्टा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा स्क्वायर हो गया, और डेल्टा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं इसकी जगह एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस माइनस बी एस माइनस सी कैंसिल हो गया, इतना बच जाएगा। सही है, तो tan a बाई टू को याद रखो, दिस इज डेल्टा ओवर एस एस माइनस ए। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर हमें cot a बाई टू लिखना है, cot a बाई टू, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सही है, और इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा ओवर, मतलब इसका क्या है यहाँ पर डेल्टा ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है tan a बाई टू पता है तो cot a बाई टू निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। ओके, अब ये कुछ पैटर्न है, इनको ध्यान में रखना। जैसे पैटर्न 1 सिग्मा कॉट ए, ये हम पहले भी बता चुके हैं, दिस इज सिग्मा ए स्क्वायर ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओवर 4 डेल्टा, एंड सिग्मा कॉट ए मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, ये मतलब होता है इसका। सही है, अब सिग्मा कॉट ए बाई टू, सिग्मा कॉट ए बाई टू, दिस इज इक्वल टू पाई कॉट ए बाई टू। सही है, इस पाई का मतलब है ये प्रोडक्ट में आपका, ठीक है, यानी कि कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, ये मतलब है इसका। सही है, तो अब कॉट ए बाई टू ये तो हो जाएगा आपका एस एस माइनस ए ओवर डेल्टा। सही है, ये चीज समझ में आ गई, अभी थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मूले में ऊपर। तो भाई यहाँ पे पाई है यानी कि प्रोडक्ट में है, 3 बार लिखा जाएगा एस एस माइनस ए ओवर डेल्टा, एस एस माइनस बी ओवर डेल्टा, एस एस माइनस सी ओवर डेल्टा। सही है, तो नीचे तो हो गया डेल्टा क्यूब और ये हो गया आपका कितना एस स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। ये देखो ना भाई एस इंटू एस, ये तो एस स्क्वायर हो गया, बाकी आपका बच गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये बच गया, उसको तो वी कैन राइट डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो देख लो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे डेल्टा बचेगा, ऊपर एस स्क्वायर, ठीक है। और वी कैन से ये हो जाएगा आपका, इस तरह से लिख सकते हैं 2s, यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2s का होल स्क्वायर ओवर 4 डेल्टा, सही है। एंड यहाँ पे 2s का क्या मतलब है, सिग्मा a का होल स्क्वायर, सही है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, सही है। ये चीज समझ में आ गई, मतलब सिग्मा कॉट a बाय 2 दिस इज इक्वल टू दिस, सही है। और सिग्मा कॉट a ये कितना है, समेशन a स्क्वायर ओवर 4 डेल्टा, दोनों में डिफरेंस है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा, और इसका क्या मतलब है, दिस वन, सही है भाई, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ पैटर्न टू देखो जरा, कोसाइन रूल, कॉस ए हमें पता है दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, इतना होता है ना। तो bc को ऊपर ले गए, ये हो गया bc cos है, 2 को नीचे ले आओ, वी गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, इतना हो जाएगा, फाइन। तो cos a बाय 2, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले से हमने क्या पढ़ा है, दिस इज अंडर रूट एस माइनस ए ओवर bc, इतना होता है ना। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, वी विल गेट cos स्क्वायर a बाय 2, bc को ऊपर ले जाओ, वी गेट bc हियर। तो bc इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2, ये s इंटू एस माइनस a होता है। इस पैटर्न को आप याद रखोगे, आगे चल के क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, याद रखना है ये पैटर्न, और इसको भी याद रखना है, तो इसलिए ये अलग से बताया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चंस में ये कहीं बीच में आ जाएगा तो फिर वहां पर हमारा टाइम बच जाएगा, है ना। डायरेक्ट ये पैटर्न्स यूज करेंगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फाइंड tan a, ठीक है। तो डेल्टा जैसे ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह तो लिख सकते हैं फॉर s माइनस बी एस माइनस सी, कैसे वो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, है ना। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, दिस इज a प्लस बी माइनस सी, इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर ये a माइनस बी प्लस सी, ये ऐसे। अब इसको इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2s माइनस सी, इसकी जगह लिख सकते हैं 2s माइनस बी, ठीक है, डेट इज फॉर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइन, ओके। तो यहाँ पर भाई आपको यहाँ पे क्या किया हमने, डेल्टा को नीचे लिया है, 4 यहाँ लिया है, सही है। तो 1/4 इज इक्वल टू s माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा, इतना हो जाएगा। अब हाफ एंगल फॉर्मूले से दिस इज इक्वल टू tan a बाई 2, सही है। तो tan a बाई 2 इतना आ गया, लेकिन हमें तो tan a चाहिए, tan a बाई 2 पता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। tan a कितना होता है भाई, 2 tan a बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 होता है ना इतना। तो tan a बाई 2 की वैल्यू है 1/4, यहाँ पे वैल्यू रखो, आप सॉल्व करो, tan a कम्स आउट टू बी 8/15। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल प्रूव दैट 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 इक्वल्स टू 2c ओवर a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। tan a बाई 2 अंडर रूट b माइनस सी, क्या है ये, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ठीक है। tan b बाई 2 हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस की जरूरत है बस, क्वेश्चन जब आप इसके कोई भी बुकलेट वगैरह जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले देखो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपका s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, s माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, नीचे s इंटू एस स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट जाएगा, सही है।
एलसीएम ले लो तो एस एस कैंसल, वी गेट सी ओवर एस। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 2c ओवर 2s। 2s को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, बिकॉज ये प्रूव करना था हमें तो, है ना। तो इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर 2s को लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। सही है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सिग्मा बी सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पैटर्न याद रखना है, बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं एस एस माइनस ए। ठीक है, सिंस सिग्मा लिखा हुआ है, एस को बाहर निकाला सिग्मा साइन से, सिग्मा एस माइनस ए। इस बात का क्या मतलब है, सिग्मा एस माइनस ए सिमेट्री चल रही है फॉर 3 क्वांटिटीज ए बी सी। तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, तो भाई एस प्लस एस 3s हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं 2s। ठीक है, 3s ये कितना बन जाएगा आपका, 3s माइनस 2s, वी गेट s इंटू एस, दैट इज एस स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सिग्मा बी माइनस सी ओवर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसको तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे फिर से वही कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो इसको तो लिख सकते हैं एस एस माइनस ए ओवर बी सी। सही। अब यहाँ पर भाई हमने s और नीचे ए बी सी, इसको तो बाहर निकाल दिया, सिग्मा b माइनस सी इंटू एस माइनस ए। सही है, तो s इंटू बी माइनस सी, फिर माइनस साइन बीच में, और a इंटू बी माइनस सी ऐसे लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर ये जो सिग्मा b माइनस सी और 2 क्वांटिटीज, ये 0 हो जाएगा आपका, है ना। आप एक्सपेंड करके देख लो, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। तो भाई आपका b कैंसल, c भी कैंसल और a भी कैंसल, सब कुछ कैंसल हो गया, 0 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे 3 क्वांटिटीज के लिए भी सिग्मा आपका 0 हो जाएगा। सही है, सो फाइनली ये आंसर कितना आ गया आपका, 0। तो 0 ही हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, मतलब आगे सिलेबस बढ़ाएंगे, ट्राई क्या करेंगे, है ना।